नमस्कार मैम, मेरा नाम मीना राव है और मैं उत्तर प्रदेश के ग्राम भटवलिया पोस्ट पडरौना जिला कुशीनगर से हूँ और मैं सामुदायिक कल्याण एवं विकास संस्थान से जुड़ के काम करती हूँ। जातिगत मुद्दे पे काम करने के लिए मुझे सबसे पहले तो जो मेरे आसपास घटनाएँ जो घटित होती थीं, कुछ उससे और एसकेवीएसएन समुदाय कल्याण विकास संस्थान से प्रेरणा मिली। उसके साथ-साथ जो उसकी डायरेक्टर है रीता कौशिक जी, उनसे मिली और कुछ महापुरुषों के इतिहास को की जानकारी से और ट्रेनिंग और मंजुला दी से भी काफ़ी प्रेरणा मिली। मेरे प्रेरणा इस दायक यही लोग हैं, जिनके ज़रिए मुझे लगा कि यौनिक हिंसा मुद्दे पे काम करना चाहिए और न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यौन हिंसा मुद्दे पे काम कर रही हूँ, जिसमें मेरा काम ये रहता है कि मैं जो भी घटनाएँ घटती हैं, उसमें मैं पूर्ण रूप से पीड़िता की मदद करती हूँ और उनका अगर जहाँ लगता है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है, एफआईआर नहीं हो पा रहा है, तो उनका पूरा एफआईआर कार्य में सपोर्ट करती हूँ और उन्हें निःशुल्क जैसे अब छोटी जाति की जो बच्चियाँ हैं या महिलाएँ हैं, उनमें तो ये है कि पैसे का अभाव रहता है, बहुत दिक्कतें होती हैं, तो उनके लिए हम निःशुल्क वकील भी दिलाते हैं और उसके साथ-साथ पैरवी करते हैं और उन्हें भी जागरूक करते हैं कि वो भी अपने केस की पैरवी करें और अपने अधिकारों के बारे में जानें। उसके साथ-साथ उनको शिक्षा का भी मतलब शिक्षा के लिए भी प्रेरित किया जाता है। किशोरी बच्चियों को शिक्षा के लिए भी जागरूक किया जाता है और उनके अधिकारों के प्रति भी उन्हें जागरूक किया जाता है, जिससे उन्हें पता चले कि हमारा अधिकार क्या है और हम किसी से दबे नहीं और अपने अधिकारों को पहचानें। उनकी पूरी कानूनी ढंग से मदद जो भी उनको मदद की ज़रूरत होती है, न्याय की ज़रूरत होती है, वो पूरी मदद की जाती है और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है, हम लोग पैरवी करते रहते हैं और उनसे भी करवाते हैं कि आप भी अपने केस की पैरवी कीजिए, वकील के माध्यम से भी उनसे मिलवाना, जो भी उनके साथ घटनाएँ घटी हैं, उसमें मदद करना, उनकी काउंसलिंग करना और थाने पे जाके ये भी देखना कि जो घटनाएँ घटी हैं उस आधारित धाराएँ लगी हैं कि नहीं। मतलब कोई धाराएँ छूटा तो नहीं है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि अगर जो धाराएँ छूटी है उसको भी उसमें जोड़ें और उसके साथ-साथ जो भी मतलब इस घटना में लिप्त है, वो पूरे तरीके से उन्हें उन पे कानूनी कार्रवाई हो, प्रशासन का दबिश बने और उन्हें जेल पहुँचाया जाए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। 2014 की बात है और जिसमें एक पीड़ित बच्ची जो मुसहर समुदाय से थी और यादव परिवार से दबंग परिवार से जो 54 साल का व्यक्ति था, उसके द्वारा बच्ची के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई थी गन्ने के खेत में। तो उसमें हम लोग को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, यहाँ तक कि अ, पुलिस भी हमारा साथ नहीं दिए, सहयोग नहीं दिए और हम पूरी कोशिश हम लोगों ने की है कि उस बच्ची को न्याय मिले और उसे सज़ा हो, लेकिन उस समय इतने उनका मतलब वर्चस्व इतना था कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं बना पाए और उस समय हम लोग को इतना भी अनुभव इतना अधिक नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन लोग ने बाद में जाके उस लड़की के घर जाके उसके परिवार वालों को धमकी-वमकी देके और समझौता वगैरह करा लिए थे और उन लोग को मारने की भी धमकी दिए थे, जिससे दोबारा हम लोग ने प्रयास किया कि उनका मतलब फिर से एफआईआर कराया जाए, जाँच कराई जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि एसपी के द्वारा और डीएम के माध्यम से भी उस पे कार्रवाई करवाई जाए, लेकिन वो दबंग जो मुसहर समुदाय था, वो एकदम डरा हुआ था और उन्होंने ये जवाब दिया कि हमको गाँव में ही रहना है और अगर हम उनके खिलाफ जाएँगे तो वो हमें मार देंगे या हमारे परिवार को नुकसान पहुँचाएँगे। बस वहीं हम लोग थोड़ा-सा असफल हो गए थे, उनकी मजबूरियों के चलते। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे प्रयास करने के बावजूद भी वो लोग का बस यही बात रहती है कि आप लोग क्यों चली आती हैं उनका सपोर्ट करने के लिए। वो लोग उन लोग के पास वो लोग मतलब पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनको अपना ही खुद का नहीं मालूम है, उनके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है घटना और आप लोग चली आती हैं सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए। वो लोग पैसे के लिए ऐसा करते हैं, बड़े लोगों को फँसाती हैं, ये मतलब ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं।
और कई बार ये होता है कि दरोगा नहीं है, एसओ नहीं है, कल आइएगा, परसों आइएगा, इस टाइप से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और दबंग द्वारा तो कई बार धमकियों का सामना करना पड़ा है कि आप लोग गलत मतलब इल्ज़ाम लगवा रही हैं और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन उसका सामना भी हम लोगों ने किए हैं, क्योंकि हमको तो लड़ाई लड़नी थी। आज भी चुनौतियाँ हैं उन सब चीज़ों की, क्योंकि आज भी लोगों को लगता है कि जो छोटी जाति के लोग हैं, उनका मतलब कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, वो तो बस मज़दूरी करते हैं, गरीब हैं, उनके पास शिक्षा नहीं है, आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है, वो कर क्या लेंगे? हम दबंग हैं, पैसे वाले हैं, हमारा सपोर्ट है, हर चीज़ से सपोर्ट है, राजनीति का सपोर्ट है, पैसे का सपोर्ट है। तो ये थोड़ा-सा उनके अंदर ये सोच की वजह से और उनके अंदर ये भावना है कि हम पैसा फेंकेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और इनके पास कोई ऐसा मतलब कोई सहयोग करने वाला या सपोर्ट करने वाला नहीं है। हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर जेल भी जाएँगे तो छूट जाएँगे। बस उनके अंदर ये चीज़ रहता है। और ये भी है कि जो गरीब परिवार का है, अगर वो अकेले एफआईआर कराने जाता है, तो ये तो तय है कि वहाँ से वो वापस उसको आना पड़ता है। ये कह के भगा दिया जाता है कि जाओ, तुम्हारा एफआईआर नहीं लिखेंगे और जाओ, जिससे चाहे उससे तुम कह सकते हो। दबंग जातियों द्वारा जो ये घटना घट रही है, तो न्याय की परिभाषा यही होनी चाहिए कि जो पीड़िता है, वो न्याय से संतुष्ट हो। वो न्याय से संतुष्ट हो और इसका जो नियम कानून है, जातिगत जो नियम कानून बनाए गए हैं, उस आधारित उसका क्रियान्वयन जो है वो सही तरीके से, सही ढंग से हो, ताकि पीड़िता संतुष्ट हो सके। ट्रेनिंग समय-समय पे ट्रेनिंग भी हम लोग को दी जाए उस नियम कानून पे, क्योंकि इस समय अभी समय-समय पे नियम कानून भी चेंज हो रहा है, संशोधन भी हो रही है कानून में। तो उस आधारित हम लोग को मतलब समर्थन मिले और कुछ आर्थिक जो स्थितियाँ हैं, उसपे भी हम लोग को सहयोग सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम अगर पीड़ित परिवार है तो उसके पास जल्द से जल्द हम जाने की कोशिश कर सकें और उसकी भी मदद कर सकें जैसे भी हो। और उसके साथ-साथ हम लोग ये चाहेंगे कि कुछ ब्लॉक लेवल पे या जिला लेवल पे या ग्राम लेवल पे पंचायत लेवल पे कुछ बच्चियों ऐसी बच्चियों को चयनित करके ट्रेनिंग भी दिलवाई जाए, ताकि उन्हें पता चले कि वाक़ई में हमारे लिए भी कुछ अधिकार है, कुछ कानून है। अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें डट के इसका मुकाबला करना चाहिए और हमें इसकी जानकारी रहे, उन्हें ये इसकी जानकारी रहेगी तो कम से कम बोल तो सकेंगी वो लोग, किसी के दबाव में नहीं आएँगी। अगर पुलिस वाले भी, प्रशासन भी दबाव, पुलिस भी दबाव बनाती है, तो ये कह सकती है ना कि हमारे साथ ये घटना हुआ है और ये धाराएँ लगनी चाहिए और ये हुआ है हमारे साथ। वो डट के उसका मुकाबला कर सके। मेरे कहने का मतलब ये है कि उन लड़कियों को ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है, तो उन्हें कुछ ट्रेनिंग के लिए भी मतलब सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इस हमारी यूपी में, उत्तर प्रदेश ज़िले में ये घटनाएँ बहुत ज़्यादा घट रही है और मुझे लग रहा है कुशीनगर ज़िला में कम से कम 30-35 ऐसे केसेस हम लोगों ने फ़ॉलो कर चुके हैं, महिलाओं से जुड़े हुए और लड़कियों से जुड़े हुए, जिसमें सफल भी हुए, कुछ में असफल भी हुए हैं। और बहुत दिक्कतें होती हैं, जो दूरी तय करनी पड़ती है, तो उसमें भी हम लोग को दिक्कत झेलना पड़ता है, परेशानियाँ होती हैं। और बस यही है। और लड़कियों के लिए तो मैं चाहूँगी, लड़कियों और महिलाओं के लिए कुछ सपोर्ट मिले उनके प्रशिक्षण के लिए, ताकि वो भी मजबूत हो सकें, उनको भी कुछ सिखाया जा सके और वो इन सब कामों में एकजुट होके सपोर्ट भी करें। अगर उनके बीच में किसी के साथ ऐसी घटना घटती है तो हिम्मत मतलब बनाएँ, हिम्मत रखें। अगर वो जागरूक रहेंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगी।